आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको लड्डू गोपाल की बहुत सारी लीलाओं की जानकारी मिलती है। और आपके घर भी लड्डू गोपाल है, अगर आप भी भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते होंगे तो इस चीज़ को अनुभव ज़रूर करते होंगे, उनकी आपको अनुभूति ज़रूर होती होगी। ऐसे ही हुआ आरती जी के साथ। आरती जी के जो लड्डू गोपाल हैं वे वैसे तो बहुत लीलाएं करते हैं, लेकिन ये जो लीला है उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल प्रत्यक्ष ऐसे मेरे साथ हुआ है। उनमें से कई ऐसी लीला बताई, जिसमें से एक लीला मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आरती जी कहती हैं कि अभी जो नवरात्रि का, अभी ये 2-4 दिन पहले की ही बात है, बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो उन्होंने कहा कि उनके घर में लड्डू गोपाल हैं जिसको कि वो बहुत मानती हैं, अपना ये समझो कि सर्वस्व वो अपने लड्डू गोपाल को मानती हैं। बिना लड्डू गोपाल की आज्ञा के या कि बिना लड्डू गोपाल को वो बताए कुछ भी कार्य नहीं करती। घर से बाहर भी निकलती हैं तो अपने लड्डू गोपाल से एक बार कह के ज़रूर जाती हैं। लेकिन ये ना लीलाधर हैं, कभी कभी ऐसे लीलाएं करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ में। तो आरती जी कहती हैं कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है और आरती जी भजन कीर्तन में बहुत रहती हैं, बहुत मतलब उनका मन लगता है भक्ति में, भजन में, कीर्तन में ऐसे। तो नवरात्रि में तो हर जगह जगह होती हैं, जहाँ भी नवरात्र देवी जी रख जाती हैं वहाँ पे भजन कीर्तन बहुत होते हैं। और इनकी एक मंडली भी है जो कि ये हर एकादशी और पूर्णिमा में भजन करती हैं, बहुत ही अच्छे से भक्ति भाव के साथ में। बहुत ही अच्छे नेचर की हैं आरती जी। अब क्या होता है कि ये कभी भी जाती थी, यहाँ भी जाती थी ना, कीर्तन भी जाती थी, तो हमेशा अपने लड्डू गोपाल से कह के जाती थी कि लाला आते हैं अभी कीर्तन से, जल्दी आएंगे, ऐसे करके वो अपने लड्डू गोपाल से बता के जाती थी। अब एक दिन इनकी फ्रेंड के घर पे कीर्तन था, तो इनकी जो फ्रेंड थी, बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, तो इसको उन्होंने बुलाया था कि यार आ जाना आरती, जल्दी आ जाना थोड़ी, क्योंकि जब हम घर में कराते हैं, अगर मंदिर में कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन अगर कोई घर में कराता है तो सारी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती है कि घर में लोग आएंगे, घर में कीर्तन वाले आएंगे, आस पड़ोस के लोग आएंगे, तो उनकी चाय नाश्ता सबकी व्यवस्था होती है, प्रसाद की। कुछ बीच में जैसे कि उन्होंने चाय बना दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो जो क्लोज़ फ्रेंड होते हैं उनको लोग बुला लेते हैं। तो आरती जी की भी क्लोज़ फ्रेंड की यहाँ ही मतलब बहुत अच्छी सहेली थी, उसी के यहाँ हो रही थी कीर्तन, तो इसको जल्दी बुलाया था। तो इन्होंने जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या किया कि ये चली गई वहाँ पे अपनी फ्रेंड के यहाँ जहाँ कीर्तन हो रहा था। अब ये चली गई वहाँ पे, सब कुछ उन्होंने बनाया हलवा हलवा सब कुछ बनाया प्रसाद का भोग लगाने के लिए माता रानी को। और वो भी जो फ्रेंड थी वो भी बहुत मानती थी लड्डू गोपाल को, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो होता है ना कि जैसे हमारे विचार वाले जो लोग होते हैं, दोस्ती कैसी होती है, जब उसके विचार और हमारे विचार मिलते हैं तभी ये दोस्ती होती है और दोस्ती मजबूत होती है। तो वो भी भक्त ही थी लड्डू गोपाल की। तो वो भोग वोग के लिए सब कुछ की, बहुत अच्छा दरबार सजाया था, मंडली वाली आई, सब आई, भजन कीर्तन होने लगे सब कुछ। और उस दिन क्या था कि आरती जी का व्रत था, तो इनको तो कुछ खाना पीना नहीं था, घर से भी इन्होंने कुछ नहीं खाया था। और ऐसे ही इन्होंने मतलब बिना खाए कुछ फल फूल खा लिया होगा, कुछ ऐसा, और चली गई थी क्योंकि व्रत था। अब वहाँ पे काम वाम करने लगी, सब कुछ अच्छे से वो हुआ, कीर्तन वीर्तन भी बहुत अच्छा हुआ, खूब भजन कीर्तन डांस सब कुछ हुआ कीर्तन में, बहुत आनंद आया सब कुछ। और इसी बीच इनको लगा कि आहा, मेरे से ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ गलती हो रही है, अंदर से इनको बार बार लगे कि मेरे से क्या ऐसा हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है। क्योंकि जो अगर गलती हमसे होती है ना, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं लड्डू गोपाल की सेवा में ना, तो हमें ऐसे अंदर से फील होता है, चाहे हमें भले ही याद ना आए, लेकिन कुछ तो लगेगा कि कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। ऐसे ही इनको बार बार लग रहा था कि मैं क्या ऐसा भूल रही हूँ,
रही हूँ, लेकिन इनको एक भी बार याद नहीं आ रहा था कि मैंने कुछ गलती करके आई है, कुछ तो हुआ है घर में। ऐसे कुछ बार बार ये अपनी जो इसकी सहेली थी उससे कई बार बोला कि यार मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे से कुछ त्रुटि हुई हो, कुछ गलती हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने प्रसाद बनाने में कुछ गलती कर दी, क्या ऐसा लग रहा है, पता नहीं हलवा में मैंने चीनी डाली है कि नहीं डाली। ऐसे वो करके अपनी फ्रेंड से पूछती है। और अब ये है कि भोग लगना है तो वो चीख भी नहीं सकती, मतलब वो भी नहीं कर सकती, प्रसाद को खा भी नहीं सकती है कि थोड़ी सा टेस्ट कर ले कि कैसा बना है, मीठा है भी कि नहीं। अब उसको बार बार यही लगे कि मुझे लगता है कि मैं चीनी डालना भूल गई हूँ, जो कि उसने सब कुछ डाला था। और तो उनकी जो फ्रेंड थी वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो निकाल के गई थी तो तुम तो डाली ही होगी। ऐसे वो करके अब भजन कीर्तन सब कुछ हुआ, प्रसाद मतलब वो जो वितरण होता है वो सब हुआ, सबको प्रसाद दिया गया बहुत ही अच्छे से भाव के साथ, सब बहुत अच्छा आनंद आया। लेकिन इनकी जो बेचैनी थी वो बढ़ती जा रही थी, इनको लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो मैंने कुछ किया है, समझ में नहीं आ रहा है। और जल्दी से इसने भोग लगवाया। और वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, जैसे और भी लोग आते हैं तो उनके अगर बच्चे छोटे हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं कोई भी, तो वो साथ में ही लेके आते हैं। तो उनमें से ही एक छोटी सी बेटी थी तो उसको बुलाती है और उसको देती हैं, मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, इतने कि वो टेस्ट करके बता सकती थी कि हाँ इसमें है कि नहीं। भोग जब लग गया तो सबसे पहले वो उन्होंने उसी को दिया कि टेस्ट करके बताओ बेटा इसमें चीनी पड़ी है कि नहीं। उसने बोला कि आंटी जी पड़ी है। तो उसको थोड़ी सा राहत मिली, उसको लगा कि चलो ठीक है मैंने डाल तो दिया है। अब उसको वो उस चीज़ से क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी उसको लगे कि ऐसा मैंने कर दिया है जो कि मुझे अजीब सा लग रहा है। फिर उनको ध्यान आता है कि आहा मैंने तो लड्डू गोपाल से बताना ही भूल गई कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ। अब तो वो अकेले हो गए। और जैसे ही उनको ध्यान आता है कि अब तो वो अकेले होंगे और प्रसाद जब सबको बांटने लगती हैं, तब उनको ध्यान आता है कि आज तो मैंने कन्हैया को कुछ भोग ही नहीं लगाया। वो भागी भागी जाती है, उनकी फ्रेंड कहती है कि यार प्रसाद तो ले जाओ। उन्होंने कहा कि मैं या तो बाद में आके ले लूँगी या कि तुम किसी के हाथ भिजवा देना। और वो भागी भागी जाती है, जब वहाँ देखती है तो क्या देखती है, देख के रह जाती है। वहाँ जो उनके पानी का गिलास था वो वहाँ पे गिरा पड़ा था। और है तो वहाँ जो लड्डू गोपाल थे, पता नहीं कैसे क्या हुआ होगा कि वो साइड से जो सिंहासन होती है ना, सिंहासन से नीचे पड़े थे। अब क्या इसको वो कह सकते हैं कि वो भूख की वजह से उठे होंगे लेने के उससे, या कैसे गिरे होंगे, कुछ भी नहीं पता। तो वो कहती हैं कि ये देख के तो मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई कि लड्डू गोपाल आखिर सिंहासन से नीचे कैसे गिरे, क्योंकि वो चौकी में बिठालती हैं, चौकी के ऊपर छोटा सा सिंहासन रखती हैं, सिंहासन में ही वो, ऐसे नहीं कि बहुत ऊपर से नीचे गिरे। उनको कोई किसी तरीके से कोई क्षति नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन सिंहासन से नीचे तो आ गए थे। तो उस चीज़ के लिए वो अपनी भूल के लिए अपने कन्हैया से माफ़ी मांगती हैं। और फिर बाद में उनसे कहती हैं कि हे कन्हैया इस बार मेरे से गलती हुई है। और ये प्रत्यक्ष होता है कि जब हमसे कुछ ऐसी गलती होती है ना, तो वो किसी न किसी बहाने से वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, वो एहसास कराते हैं कि हाँ तुमसे ये गलती हुई है। वैसे इनके पास में तो ये जो है आरती जी हमेशा एक डिब्बे में ड्राई फ्रूट्स रखती थी, क्योंकि कहीं भी आना जाना होता है और बीच में हमारे कन्हैया को अगर भूख लगे ना, तो आप सब भी ऐसे किया करिए, एक डिब्बे में, छोटे से ही स्टील के डिब्बे में, टिफ़िन में, किसी चीज़ में भी ड्राई फ्रूट्स, उसमें काजू बादाम किशमिश, ये सब कुछ जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आपके घर में, वो सब कुछ करके 1 महीने में ज़रूर उनको एक डिब्बे में रख दिया करिए। और फिर उनसे ये कह के रखा करिए कि हे कन्हैया अगर कभी भी गलती से भी गलती हो जाए, मैं अगर आपको भोग ना लगा पाऊँ या कि मुझे कभी देर हो जाए, तो आप कभी भूखे मत रहना, इस डिब्बे से आप निकाल लेना और खा लेना। ये भक्त का भाव होता है। ऐसे अपने कन्हैया के साथ हमेशा करना चाहिए कि जैसे उनसे ये त्रुटि हो गई थी, तो
उन्होंने क्या किया था कि वो हमेशा अपने कन्हैया के पास इसी तरीके से रखती थी कि क्या पता कभी मैं जल्दी दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, क्योंकि उनके भी बच्चे थे, हस्बैंड थे, उनकी सासू माँ साथ में रहती थी। तो कभी ऐसा होता था, घर परिवार वाली थी कि कभी टाइम से हो जाता था, कभी लेट भी हो जाता था। वो इसी भाव की वजह से एक टिफ़िन में उनके लिए ये सब चीज़ें रखते थे। तो उनका भाव क्या आया, उनको ऐसे अंदर से लगा कि हो सकता है कि वो अपने सिंहासन से उतरे होंगे और उस टिफ़िन को खोल के खाए होंगे। ये भक्त का भाव होता है। ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपने अपने भाव। लेकिन वहाँ पे लड्डू गोपाल के गिरने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि सिंहासन इतना सुरक्षित था, उसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं। अगर सोचो, अगर बिल्ली भी आई होती तो कुछ तो नुकसान की होती, और कुछ भी तो गिरा होता। वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ लड्डू गोपाल गिरे थे। उनका पास जो वहाँ पे पानी था वो गिरा हुआ था। तो पहुँच सकता, ये भक्त के भाव होते हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सामने CCTV कैमरा लगा था कि वहाँ पे दिखा होगा कि बिल्ली आई, कि चूहा आया, कि क्या हुआ, कि कन्हैया आए। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो अपने भगवान को इसी भाव में पूजता है और उनको ऐसे ही अनुभूति होती है। और कन्हैया जो हमारे हैं वो इसी तरीके से अपने भक्त को अनुभूति कराते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनको कन्हैया स्वप्न में भी दर्शन देते हैं, बहुत लीलाएं करते हैं। और कभी कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं ना भक्तों से, तो वो प्रत्यक्ष ऐसे चतुर्भुज रूप में प्रकट तो हो नहीं जाएंगे, लेकिन इसी तरीके से वो कुछ ना कुछ अनुभूति कराते हैं, जिसमें भक्त को अपनी गलती का एहसास हो और वो कभी गलती ना करे। और ऐसे ही हुआ आरती जी के साथ। आरती जी बहुत माफ़ी मांगती हैं और इस बात को, उनको इस बात से संतुष्टि भी होती है कि अच्छा हुआ मैं इनके पास ये डिब्बा, मतलब ये जो टिफ़िन है ये रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स का, कि कभी भी आपको भूख लगे तो आप निकालना, खा लेना, निकालना और खा लेना। यही ये किए होंगे तो इनको एक आत्मा में संतोष भी हुआ कि चलो मेरा कन्हैया भूखा तो नहीं था, कम से कम निकाल के खा तो लिया। और इस बात का भी जो उन्होंने त्रुटि की, इसका भी उनको वो हुआ कि अब ये त्रुटि मेरे से दोबारा नहीं होगी, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। तो उसके बाद कभी इन्होंने इस तरीके से गलती नहीं की है। और आप सब भी अपने कन्हैया के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास ऐसी व्यवस्था ज़रूर किया, कुछ भी रखिए उनके पास, चाहे आप बिस्किट के पैकेट ही रख दीजिए, जो भी आपके पास हो वो आप उनके पास ज़रूर रखा करिए। क्योंकि हम घर परिवार वाले होते हैं, कभी जल्दी हो गए, कभी लेट हो गए, कभी कहीं चले भी गए, कभी आने में भी देर हो जाती है। तो हमारा भी तो छोटा सा बच्चा है, ऐसा थोड़ी कि वो भूखा इतनी देर तक रह लेगा, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर हम इस भाव से उनके पास रखेंगे कि कन्हैया अगर देर हो जाए तो आप निकाल के इसको खा लिया करो, तो हमारे जो लाला है ना, हमारे जो कन्हैया हैं, वो भक्त के भाव को समझते हैं और वो वैसे ही लीला करते हैं, वैसे ही ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान हमेशा भक्त के वश में होता है। वो भक्त अपने भगवान को जिस भाव से रखता है ना, वो उसी भाव में आते हैं और उसी भाव से ही उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो ये थी छोटी सी सत्य लीला कथा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने घर परिवार फैमिली तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, जिसमें वो भी ये त्रुटि कभी ना करें और अपने लड्डू गोपाल के पास ये सारी चीज़ें ज़रूर रखें। तो चैनल में है, न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।